अगर तुमने अपने जीवन में समाधि के कोई भी प्रयोग अनुभव नहीं किए हैं, तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं। तुमने जीवन में आपाधापी बहुत की, लेकिन सार कुछ भी नहीं कमाया। अगर पूरी पृथ्वी भगवान महादेव को पूजती है, तो मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि अब कभी भगवान महादेव के मंदिर जाएं, तो ध्यानपूर्वक उनके सामने बैठकर भैरव धाम सरकार के सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप सभी भैरव धाम से जुड़ रहे हैं। आप सभी उस महान ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। निश्चित ही है, हमारा जीवन रूपांतरण की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं उन सभी भक्तों को, मित्रों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में उस ऊर्जा से, परम पिता परमात्मा से जुड़ने की कोई भी किरण अगर आपके पास है, तो हो सकता है कि मैं उसको सूरज का इशारा दिला सकता हूं। मैं जिन रास्तों से होकर गुजरा हूं, मैंने जिन विधियों से, मैंने जिन मेथड से, जिन भी रास्तों से मैं चला हूं, मैं चाहता हूं कि इसका कोई भी कारण नहीं है, पूरी मनुष्य जाति चल सकती है। लेकिन कोई कहे कि हमें परमात्मा बता दे, दिखा दे, तो इसके लिए पहले तुम्हें डूबना होगा। जैसे कोई कहे कि मुझे तैरना सिखा दे, तो ये कोई कमरे में बैठकर तकिए गद्दों पर तैरना नहीं सीखा जाता। उसके लिए तुम्हें नदी तालाब में जाना होगा और बेशर्त नदी और तालाब में छलांग लगानी होगी। इसके बहुत चांस कम है कि तुम तैरना सीख जाओ। तुम पहले डूबने लगोगे और उसी डूबने में जो तुम हाथ पैर फड़फड़ाओगे, जो तुम्हारी सांस छूटी छूटी सी लगने लगेगी, यूं तुम्हारे प्राण उड़ने लगेंगे, वही क्षण है कि तुम तैरना सीख जाओगे। संसार में और आध्यात्मिकता में सिर्फ तैरने भर की बात है। अगर कोई स्वयं को मिटाने की इच्छा हो, मैं किस स्वयं को मिटाने की बात कर रहा हूं, उसको साफ कर दो। अगर आप सोचते हो कि घर द्वार छोड़ना है, बीवी बच्चे छोड़ना है, या कुछ भी ऐसी कोई चीजें छोड़ना है, तो मैं इन क्षुद्र चीजों की बात ही नहीं करूंगा। अगर तुम्हें उस समंदर में, उस परमात्मा के विराट सरोवर में छलांग लगानी है, तो ये क्षुद्र चीजें छोड़कर तुम छलांग लगा भी नहीं सकते। तुम्हें भ्रम जरूर हो सकता है। तो फिर मैं किस छोड़ने की बात कर रहा हूं? क्या छोड़ना होगा? जो तुमने मैं को पकड़ रखा है, जो तुमने मन को अपना होना समझ रखा है, जो तुम हो, जो तुमने अपनी झूठी पहचान बना रखी है, उसको मिट जाना होगा।
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान शिव कह रहे हैं। तंत्र साधना, भगवान शिव ने कहा है कि अगर तुम्हें शिवमय होना है, अगर तुम्हें उस विराट आत्मा के दर्शन करना है, उस परम पिता को एकात्म कर लेना है, तो तुम्हें तो मिट जाना होगा। तुम जैसे हो वैसे मिट जाना होगा। और जो तुम कभी पैदा हुए थे, जो तुम कभी लेकर आए थे, उस तरफ यात्रा करनी होगी। इसी अंतर यात्रा की बात भगवत गीता में कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो योगी अपनी इन क्षुद्र चीजों को अगर यज्ञ में हवन करते हैं, तो इनसे बहुत कुछ लाभ नहीं होने वाला। लेकिन जो योगी अपनी योगाग्नि में, अपनी साधना की, अपने योग की अग्नि में अपने मन की इंद्रियों को हवन कर देते हैं, वही है सच्ची यज्ञ। सर्वाण इंद्रिय कर्माण प्राण कर्माण चापरे, समस्त इंद्रियों को उस साधना की अग्नि में हवन करना होगा। इंद्रियों को तो छोड़ो, इंद्रियों को जो पीछे विषय लगा हुआ है उस तक को छोड़ना होगा। और वही बात भगवान शंकर कर रहे हैं भैरव तंत्र में। इसलिए मैंने आप सभी से कहा कि भैरव धाम सरकार में आपका बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। भैरव धाम सरकार ये वो दिव्य स्थान है। आपने बहुत धाम घूमे होंगे, आप बहुत स्थानों पर गए होंगे, लेकिन तुम चीजों को बदल लाते हो, तुम अपनी परेशानी बता आते हो। लेकिन भैरव धाम सरकार ये वो दिव्य धाम है जहां तुम्हारी मन की पीड़ा को ही जड़ से खत्म कर दिया जाए। क्योंकि भगवान भैरव तुम्हारी इन छिद्र चीजों की परवाह नहीं करते। भगवान भैरव ने यह कहा है कि अगर तुम प्रयोग करो तो तुम जान लो, तो तुम जान जाओगे। अगर तुम साधना में उतरने लगो तो तुम मेरे स्वरूप को जान लोगे। ये मनुष्य जाति के लिए कितने हितकर था, पूरी मनुष्य जाति के लिए। एक छोटी सी कहानी से मैं आज की चर्चा शुरू करना चाहूंगा। एक फकीर, एक योगी एक दिन आधी रात किसी गांव से गुजर रहा था। सारे द्वार दरवाजे बंद हो गए थे, किसी भी घर से कोई भी रोशनी आती हुई नहीं मालूम पड़ती। लगता है सभी सो गए थे। घर के बाहर कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तो योगी ने समझा कि पूरा गांव ही सो गया है। अब इतनी आधी रात को किसी का द्वार खटखटाना
अच्छा नहीं है। जैसे ही वो गांव से बाहर निकला, गांव के बाहर एक छोटा सा कमरा कह सकते हो, कुटिया कह सकते हो उसे। उस कमरे में दिए की रोशनी आ रही थी। योगी ने सोचा शायद कोई जाग रहा है, और वो योगी ने कुंडी को खटखटाया। दरवाजा खुला ही था, और जो अंदर जो युवक था उसने कहा कि आधी रात आप आइए, कैसे आना हुआ? उस योगी ने कहा कि मैं बहुत दूर की यात्रा करके आ रहा था, रात हो गई, किसी का भी द्वार इतनी आधी रात को खटखटाना अच्छा नहीं है। तुम्हारे कमरे से दिए की रोशनी आ रही थी, तो मैंने सोचा शायद कोई जाग रहा है, इसलिए मैं आज रात यहाँ ठहर जाना चाहता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। उस युवक ने कहा कि बिल्कुल, निश्चित ही आप यहाँ ठहर सकते हैं। उसके घर में आधी रात जो कुछ भी बचा था उसने उन योगी को दिया, और आधी रात खाना खा लेने के बाद, भोजन कर लेने के बाद उस योगी के लिए अच्छा बिस्तर लगाया और खुद जमीन पर लेट गए। रात गुजरती रही, कोई 1-2 बजे का वक्त हुआ, और उस युवक ने अपनी तैयारी शुरू की। आवाज हुई तो योगी जाग गए। उस योगी ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो आधी रात? उस युवक ने कहा कि मेरे काम करने का वक्त हो गया है, मुझे जाना होगा। उस योगी ने कहा कि तुम क्या काम करते हो? युवक ने कहा कि मैं तुम्हें सुबह आकर बताऊं, आप निश्चिंत आराम से सो सकते हैं। और वो युवक चला गया। सुबह जब वो लौट कर आया, योगी जाग गया था। जैसे ही घर में आया तो योगी ने पूछा कि तुम जिस काम के लिए गए थे, क्या वो पूरा हुआ? उस युवक ने कहा कि नहीं, आज नहीं, लेकिन कल जरूर होगा। बस मैं थोड़ा चूक गया, कल जरूर हो जाएगा। और फिर वो सारे दिन भर वहीं रहे। दूसरा दिन हुआ, रात हो गई, आधी रात। वो युवक फिर तैयार हुआ, और उस युवक ने कहा कि आज रात जरूर मैं काम करके आऊं। युवक चला गया। सुबह जब वापस आया तो इस योगी ने फिर उस युवक से पूछा, क्या तुम जिस काम के लिए गए थे वो हुआ? लेकिन वो युवक बहुत प्रसन्न होकर घर लौटता है। उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी कि मेरा काम कोई असफल हो गया है। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। वो योगी उसके घर ही रह गया, और वो युवक हर रात अपने काम पर जाता और सुबह खाली हाथ वापस आ जाता, लेकिन उसको कभी उदास नहीं देखा। महीना गुजर गया। उस योगी ने उससे पूछा कि तुम काम क्या करते हो? उस युवक ने कहा कि तुमसे छुपाना ठीक नहीं है, मैं एक पेशे से चोर हूं, मैं लोगों के घरों में चोरियां करता हूं।
जब रात लोग सो जाते हैं तब मेरे काम का वक्त होता है, इसलिए मैं आधी रात को काम करने के लिए जाता हूं। लेकिन उस योगी ने कहा कि तुम इतने दिन चोरी करने के लिए गए, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन तुम कभी उदास नहीं हुए। उस युवक ने कहा कि मुझे पूर्ण भरोसा है अपने काम पर, आज नहीं कल जरूर ही मेरे हाथ में कुछ होगा और बड़ा होगा। उस योगी ने कहा कि अब तुम्हें मुझे आज्ञा दो, मैं यहां काफी रुक गया। और वो योगी चला गया। उस योगी ने अपनी साधना में इस चीज को बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा है कि मैंने उस दिन उस चोर के घर में परम ज्ञान प्राप्त किया था। अगर वो चोर होकर इतने ईमानदारी से, इतनी सच्ची लगन से अपने काम को कर सकता है, तो हम साधु होकर, हम योगी होकर भक्ति में इतने लीन कैसे नहीं हो सकते। भले ही हमें परमात्मा मिले या न मिले, या कल मिले या परसों मिले, या एक महीने बाद मिले, या एक वर्ष बीत जाए, या पूरा युग बीत जाए, तब भी तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। लेकिन हमारा धैर्य तो जगह जगह कदम कदम पर गवाही दे जाता है। हम कोई भी काम धैर्य भर के करें, साहस भर के करें, आत्मविश्वास से भर कर करें, लेकिन फिर भी तुम कितनी देर कर सकोगे, कितने दिन कर सकोगे। तुम जल्द ही हताश हो जाने वाले हो। और यही सफलता का पहला लक्षण था, जिसमें 99.9% लोग असफल हो जाते हैं, अपनी हार मान लेते हैं। ये कहानी सभी चीजों के संबंध में सही है। चाहे तुम कोई भी काम करते हो, चाहे तुम नौकरी की इच्छा रखते हो या भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तुम इस तरीके को, इस प्रयोग को कहीं भी आजमा सकते हो, किसी भी काम कि असफल होने का, निराश होने का कोई भी कारण नहीं है। भक्ति भी करते हैं तो हमारी कुछ इच्छा रही होती है, कोई कामना रही होगी तुम्हारी बहुत गहरे, तुम खोजोगे तो पता चलेगा वो पूजा कोई फल नहीं लाएगी। अगर तुम निष्काम भाव से, अगर तुम आकांत से भरकर पूजा करते हो, तो वो पूजा अभी और इसी क्षण, तत्क्षण तुम्हें लाभप्रद सिद्ध होगी। अगर तुम किसी भी इच्छा के ना रहते हो कोई भी काम करोगे, वो तुम्हें अभी तत्काल फल देगी। अगर तुमने कोई इच्छा भर के पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, चाहे वो इच्छा भगवान को पाने की ही क्यों ना हो, वो गहरे में बहुत बड़ी इच्छा है। एक आदमी धन को चाहता है, एक आदमी पद को चाहता है, एक आदमी भगवान को चाहता है। ये तीनों एक है। इच्छा जरूर रही होगी, चाहे तुम धन की इच्छा करते हो, पद की इच्छा करते हो, या अच्छे मान सम्मान की इच्छा करते हो, या तुम भगवान को पा लेना चाहते हो, तुम्हारे भीतर इच्छा तो जरूर है। जब तक कोई भी इच्छा तुम्हारे भीतर मौजूद है, परमात्मा सदा दूर रहेगा।
अगर तुम बिना इच्छा के कोई कर्म कर सके, अगर तुम बिना इच्छा के तुम भक्ति कर सके, तो परमात्मा यहां सदैव मौजूद है। लेकिन अगर हम अपने जीवन पर लौट कर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कभी भी कोई भी काम बिना इच्छा के नहीं किया है। तुम जो भी काम करते हो उसका तुम्हें मूल्य मिल जाता है, तुम मूल्य ले लेना चाहते हो। बिना मूल्य के तुम कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान एक ऐसा मार्ग है, दृष्टा होना एक ऐसा मार्ग है। अगर तुम ध्यान कर रहे हो तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये बात निश्चित है। और वही है निष्काम भाव, जिसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में की है। उस पे जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ध्यान इस जगत में उस सर्वोत्तम चीज है, एक गूढ़ रहस्य है ध्यान इस जगत का। अगर तुम उसमें प्रवेश करोगे तो तुम द्वार खोलते जाओगे, और द्वार खोलते खोलते तुम एक दिन अचानक उस आत्म प्रकाश से सराबोर हो जाओगे। उस आत्मा के प्रकाश से तुम प्रकाशित हो उठोगे। तुम समस्त अंधकार को मिटा दोगे। ये जो अज्ञान रूपी तुम्हारा जो मन है वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशमान है। मन का कोई प्रकाश नहीं है, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशमान है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं मन की अपनी कोई सत्ता नहीं है, मन तो आत्मा के चलायमान। तो जैसे ही तुम ध्यान में बहुत गहरे प्रवेश करते हो तुम उस सत्य को जान लोगे, उस आत्म साक्षात्कार को जान लोगे। और तुम्हारे समस्त अज्ञान ऐसे ही विदा हो जाएंगे जैसे सुबह सूरज की रोशनी से पूरा भूमंडल प्रकाशमान हो उठता है। सभी कुछ प्रकाशमय हो जाता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई है, वो मैं आपसे कहूं और अब मैं अपनी बात पूरी करूं। एक आश्रम को देखने के लिए वहां का सम्राट पहुंचा हुआ था। दूर जंगल में एक आश्रम था, उसको देखने के लिए पूरे वजीर, मंत्री, सैनिक और राजा उस आश्रम में पहुंचे हुए। आश्रम के जो प्रमुख थे, जो आचार्य थे, उस सम्राट को लेकर बहुत बड़ा आश्रम था, एक एक जगह दिखाने लगे। और राजा उस आश्रम को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत खूबसूरत है आपका आश्रम, यहां तो मेरा मन कर रहा है रहने की। और वो आचार्य एक एक करके सारी चीजें बता रहे थे। यहां सन्यासी भोजन करते हैं, इस कुटिया में सन्यासी स्नान करते हैं, इसमें पाठ करते हैं,
और घूमकर फिर वहीं आ जाते हैं। लेकिन सम्राट बड़ा हैरान हुआ कि आचार्य पूरे आश्रम को एक एक चीज मुझे समझा रहे हैं, लेकिन आश्रम के बीच में जो कमरा बना हुआ है इसमें क्या करते हैं? सम्राट ने आचार्य से पूछा कि आपने पूरे आश्रम को बताया, लेकिन आपने इस कमरे के बारे में नहीं बताया, इसमें सन्यासी क्या करते हैं? तो उस आचार्य ने कहा कि राजन छोड़िए, मैं आपको और बहुत सारी चीजें दिखाता हूं। लेकिन सम्राट हट पकड़ गया। सम्राट ने कहा कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप आचार्य हैं, अगर मैं कोई प्रश्न कर रहा हूं आपको जवाब देना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि इस कमरे में सन्यासी क्या करते हैं? सम्राट क्रोधित हो उठा। तो आचार्य ने कहा कि मैं सच कहूं तो आप समझेंगे नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस कमरे में सन्यासी कुछ भी नहीं करते। सम्राट ने कहा कि कुछ भी नहीं करते हैं कि क्या मतलब होता है? कुछ तो करते ही होंगे। जैसे अन्य सारी कमरे में कोई स्नान करता है, कोई भोजन करता है, कोई भजन करता है, तो इस कमरे में भी तो कुछ करते होंगे। आचार्य ने फिर कहा कि इस कमरे में सन्यासी कुछ भी नहीं करते, ध्यान के लिए जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। ध्यान अपने आप में पूर्ण काम है। ध्यान में कुछ किया नहीं जाता। पूरी मनुष्य जाति भगवान शंकर की पूजा में लीन, लेकिन उनके एक दिव्य गुण से चूक रही है पूरी मनुष्य जाति। उनके ध्यान को नहीं ले रही है। पूरी मनुष्य जाति भगवान शंकर की उपासना कर रही है, भक्ति कर रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन उनके मूल गुण को नहीं पहचान रही है। वो ध्यान में, समाधि में लीन रहते हैं। अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी झलक अगर समाधि की उतार पाए तो ये जीवन धन्य हुआ, वरना निरर्थक ही गया है। कोई काम का जीवन नहीं है तुम्हारा। अगर तुमने अपने जीवन में समाधि के कोई भी प्रयोग अनुभव नहीं किए हैं तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं। तुमने जीवन में आपाधापी बहुत की, लेकिन सार कुछ भी नहीं कमाया। अगर पूरी पृथ्वी भगवान महादेव को पूजती है तो मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि अब कभी भगवान महादेव के मंदिर जाएं तो ध्यानपूर्वक उनके सामने बैठकर ध्यान में लीन होने की कोशिश करना है। वो उनकी सबसे बड़ी भक्ति होगी। उससे बड़ी भक्ति इस पृथ्वी पर और कोई नहीं हो सकती। अगर तुम क्षण दो क्षण को भी उनके ध्यान में समभाव होकर बैठ सके तो तुम्हें पता चलेगा कि वो किस आनंद में तृप्त हुए जा रहे हैं, किस अलौकिक दुनिया में गुम है। अगर आप कभी जाओ तो महसूस करना। हम गए होंगे बहुत बार, लेकिन मेरे कहने से एक बार ऐसे भी जाना। तुम कुछ भी मत करना, तुम जाकर उनके मंदिर में, उनके स्थान पर
बैठकर आंखें बंद करके उनका हृदय में साक्षात्कार करके उनका ध्यान करना। और मैं तुमसे निश्चित कह सकता हूं, तुम परम आनंद लेकर लौटोगे, जैसा तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। मैंने आज आपसे ये थोड़ी सी बातें कही हैं। अगर ये बातें आपके हृदय को कोई चोट पहुंचाती हूं, आघात पहुंचाती हूं, तो मुझे क्षमा करें। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि आपके हृदय को कोई चोट पहुंचे। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, उससे मैं बहुत खुश हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें।